आई डोंट लाइक मैथ्स, आई अवॉइड मैथ्स। बट जब अमन भैया मैथ्स पढ़ाते हैं तो मैथ्स को हलवा बनाना छोड़ते हैं। अमन भैया हर एक क्वेश्चन, हर एक सम को हलवा बनाना छोड़ते हैं। सो हेलो एवरीबडी, दिस इज अमन द्विवेदी, वेलकम टू रैंक टॉपर। सो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे इरेशनल नंबर क्या होता है, ठीक, इरेशनल नंबर की क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसको प्रूव कैसे करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि इरेशनल नंबर को प्रूव कैसे करते हैं। भले √2 हो, √5 हो, √7 हो, ठीक है, या फिर √10 हो, हर एक का जो प्रूविंग होगा वो एक ही मेथड होगा। क्या मैंने बोला, सुनो सुनो सुनो। मैंने ये बोला कि जो भी हम लोग प्रूव करेंगे, भले ही वो √2 हो, √5 हो, √3 हो, इन सब का मेथड सिर्फ एक है। इन सब का मेथड सिर्फ एक है, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे इरेशनल नंबर क्या होता है। एनी गेसेस? नो। सो सुनो, इरेशनल नंबर वो इरेशनल नंबर होते हैं विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q जानते हो क्या होता है? क्या नहीं पता? यू डोंट नो बिकॉज आप तो मूर्ख हो ना, अब मूर्ख हो तो कुछ पता होता है। देखो, p/q, p/q मींस जो नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में, जो नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में हो। फॉर एग्जांपल मैंने लिया, क्या लिया मैंने, 2/5। ये क्या फ्रैक्शन के फॉर्म में है? हाँ, तो ये क्या है? ये एक रैशनल नंबर है, ठीक। ये क्या है? रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 6/7। ये क्या है? ये एक इरेशनल नंबर है। क्या है ये? रैशनल नंबर है, ठीक। ये एक रैशनल नंबर है। अब जो उसके फॉर्म में नहीं होगा, मतलब जो जैसे √2 हो गया, ठीक। अब √2 को खोलते हैं, √2 को खोलेंगे तब ये जाएगा 2, ऊपर जाएगा तो 1/2 बन जाएगा। क्या ये रैशनल फॉर्म है? क्या ये रैशनल फॉर्म में नहीं रहे हैं? फॉर एग्जांपल मैंने दिया √4। अब ये बताओ ये क्या है? ये रैशनल है या इरेशनल? आप लोग सोचेंगे ये इरेशनल है। नो, ये इरेशनल नहीं है, ये रैशनल है। क्यों? क्योंकि √4 क्या होता है? √4 होता है 2 × 2। बाहर निकालेंगे वो लोग, क्या बन जाएगा? 2 है, 2 का स्क्वायर बना, बन गया 2 है। बना कि नहीं है बताओ? 2 क्या है? 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2/1। ये रैशनल है कि नहीं? रैशनल है कि नहीं? है ना। फॉर एग्जांपल मैंने लिया √9। ये क्या है? रैशनल है, इरेशनल? जल्दी बताओ जल्दी। ये रैशनल, क्या है? ये रैशनल है, ठीक। जो p/q के फॉर्म में होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें देखना है रैशनल नंबर क्या होगा। रैशनल नंबर वो रैशनल नंबर होते हैं जो p/q फॉर्म में, और इरेशनल क्या होता है? जो p/q के फॉर्म में नहीं होते, ठीक। अब देखो, ये इरेशनल कैसे हो सकते हैं? या तो रूट के फॉर्म में होंगे, ठीक, या तो ऐसे आएगा 3, 2.14141414 ऐसे, ठीक, जो रिपीट होता नहीं है। तो ये क्या है? ये इरेशनल नंबर है। अब इसकी प्रूविंग क्या है, ठीक? हम लोग देखेंगे इसकी प्रूविंग क्या है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने उसके कुछ सम्स लगाए एनसीईआरटी के, कुछ हम लोगों ने एसिड बेसिस पढ़ा, ठीक है। अब प्रूविंग पढ़ेंगे, हम लोग उसको प्रूव कैसे करेंगे, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल सुनो, क्या मैंने कहा, सुनो। अरे ये हलवा है भाई, हलवा। अमन भैया है आपके, अमन भैया क्या बनाते हैं? हलवा। एचपी याद है? यू गॉट माय पॉइंट? एचपी, हर एक चीज आपके लिए एचपी है। हलवा प्रॉब्लम, या फिर एचक्यू, हलवा क्वेश्चंस। याद है? याद है कि नहीं? एचक्यू एचपी, ठीक। अब सुनो सुनो, हम लोग प्रूफ करना है इरेशनल नंबर को, ठीक। फॉर एग्जांपल मैंने लिया √3, कि मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि चाहे वो √3 हो, √5 हो, √7 हो, √10 हो, √11 हो, या फिर √12 हो, ये सब, ठीक है, इन सब का जो मेथड होगा वो सिर्फ एक होगा,
क्या होगा, दोनों मेथड सिर्फ एक होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इरेशनल नंबर को हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, तुम सोचो इरेशनल नंबर को प्रूव करना है। इनको क्या करो, इरेशनल नंबर को तुम लेट कर लो कि ये रैशनल है। मैंने लेट कर रहा हूँ, ठीक। अब देखो मैंने लेट किया क्या लेट किया, लेट द रूट 3 बी रैशनल नंबर, ठीक। सबसे पहले मैंने लेट किया कि रूट 3, ठीक, रूट 3 जो है ये एक रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर क्या होता है, जो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, ठीक। अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि जब ये रूट 3 एक रैशनल नंबर, हम लोगों ने केवल लेट किया है, ये है नहीं, ठीक। हम लोगों ने प्रूव किया, वो लेट किया कि रैशनल नंबर फॉर्म में, सो वी कैन राइट कि ये रूट 3 जो है ये p बाई क्यू के फॉर्म में है। अभी हम लोग केवल सिर्फ लेट कर रहे हैं, ठीक, सिर्फ p बाई क्यू के फॉर्म में है। रूट 3 जो है वो p बाई क्यू के फॉर्म में है, सिर्फ लेट किया है, लेट किया, ठीक। अब हम लोग क्या ये जानते हैं कि p बाई क्यू का फॉर्म में जो होता है, इसका एक और वो होता है पॉइंट कि जो ये होता है p बाई क्यू, p एंड q डज नॉट हैव कॉमन फैक्टर, इनके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, ठीक। वेयर जहां पे वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, q इक्वल नहीं होता 0 के, ठीक। फॉर एग्जांपल मैंने लिया, अगर हम लोग ये लेंगे 1/2, हाँ, तो एक बच्चे ने मैसेज किया था, इसका नाम राघव था। मैं जब एसिड बेसिस पढ़ा रहा था तो एक बच्चे ने कहा सर आप उसका प्रैक्टिकल कर दीजिए, अरे एसिड बेसिस का। मैंने कहा अभी पॉसिबल नहीं है फिलहाल, लेकिन जल्द ही कर दूंगा। फिर एक दूसरे बच्चे का मैसेज आता है जिसका नाम क्या था, जिसका नाम आरव था। उसने कहा भैया क्लास 9 का जो बायोलॉजी चैप्टर है जिसका नाम रिप्रोडक्शन है उसका प्रैक्टिकल कर दो। अरे कैसे बच्चे हो भाई यार, कैसे बच्चे हो तुम, मतलब क्या क्या बोलते यार। अरे भाई आरव छोड़ो, ठीक। तो हम लोग कहाँ हैं, इसको प्रूफ कर, मतलब कि रूट 3 को हम लोगों ने p बाई क्यू के फॉर्म में लिया। यहाँ पे p और q के पास कॉमन फैक्टर नहीं है और q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। q 0 हो जाएगा तो पूरी वैल्यू जो है इसकी 0 हो जाएगी, ठीक। इतना पता आपको। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या होता है, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, कर दूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये रहा ये रहा ये रहा स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। सिर्फ तेरे लिए क्यों, रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है बच्चों। अब p अपॉन q का स्क्वायर क्या होता है, p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर। इतना लिख दिया, इतना लिख दिया, यहां तक कोई टेंशन एंड आउट, नो ना, ठीक। तो और एक चीज, एक्सपेंशन विदाउट कंसोलिडेशन लीड्स टू डिक्लाइन, समझ रहे हो। अगर तुम चीजों को भगा रहे हो तुम बेवकूफ हो, मूर्ख हो, गधे हो नंबर के। अगर तुम चीजों को पहले चैप्टर को तुम रिवाइज करते नहीं गए तुम सब भूल जाओगे, कोई मतलब नहीं पढ़ने का, 1% नहीं आएंगे तुम्हारे मार्क्स, ठीक है। सो चीजों को भगाओ नहीं, एक्सपैंड ना करो, ठीक है, कंसोलिडेट करो चीजों को, ठीक। तो 3 इक्वल टू 5 p स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, इतना क्लियर। अब इसको इधर लाएं, इसको इधर लाएं, कुछ मैथमेटिकल का जो रूल है मैथमेटिक्स का, हमारे क्या नाम है मैथमेटिशियन जो दिया था, ठीक है, आर्यभट्ट और वो हमारे रामानुजन हो गए, ठीक। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन में 3, ठीक। चीजों को लाइन बाय लाइन करते हैं। हम लोगों ने क्या किया, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, इतना होता है, इतना मैथ्स का रूल पता है। अब देखो अगर 3 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मैंने क्या बोला, यहीं पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है, क्या है, सुनो सुनो।
यदि यदि if 3 is dividing p square, if 3 is dividing p square, then 3 will also divide p. Yes or no? Am I wrong or right? Say if 3 is dividing p square, then p will also divide 3 will also divide p. Any doubt? No, no. यदि 3 डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को, तो 3 p को भी डिवाइड करेगा, बोलो हाँ। क्योंकि लिखेंगे, यहीं पे लिखेंगे, if 3 is dividing, if 3 is dividing p square, then it will also divide p. डिवाइड को मैं डी लिख दिया बस, ठीक। अब देखो, यदि हम लोग 3 को p से कुछ डिवाइड करेंगे, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। यदि मैं फॉर एग्जांपल में 7 को अगर मैं p मान p को मैं 7 से डिवाइड करता हूं, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आती, जिसको हम लोग लेट करते हैं हम लोग m है, ठीक। तो उसी तरह मैंने क्या कहा, यदि 3 p इसको अगर डिवाइड करा तो 3 p को भी डिवाइड करेगा, ठीक। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूं, ठीक है। यदि यहाँ पे 3 का स्क्वायर है अपॉन में 3 है, यदि 3 जो है 3 की ही स्क्वायर को डिवाइड करा, तो क्या 3 को डिवाइड करता? देखो 9 अपॉन 3 क्या होता है? 3 होता है, ठीक। वहीं पर अगर मैं 3 अपॉन में 3 लिख दूं, तब क्या बनाएगा, ठीक। यही था फंडा, यहीं पे समझने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक। अब देखो, यदि 3 को मैं p स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे जब मैंने 3 को p स्क्वायर से डिवाइड किया तो q स्क्वायर है। अगर मैं 3 को p से डिवाइड करूंगा तब m आएगा नहीं, m को मैं लेट कर रहा हूं कि m आ रहा है, ये मैंने लेट किया, ठीक है। m को मैंने लेट किया कि p से अगर डिवाइड करेंगे 3 को, ये मैंने लेट किया, ठीक। ये मैंने लेट किया कि m आया, 3 को p से डिवाइड किया, ठीक। अब देख, इसको इधर ले आए 3m को इधर ले आए, क्या हमें p की वैल्यू मिल गई? क्या हमें p की वैल्यू मिल गई? क्या अब इस वैल्यू को, क्या अब हम इस वैल्यू को इसमें पुट कर सकते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं? वी कैन राइट, टेल, हम लोग कर सकते हैं ना? तो देखो देखो देखो, हलवा यहीं पे था। यदि p की वैल्यू मिल गई, 3 हमारा है क्योंकि हम इधर लेकर मल्टीप्लाई हुए, अब हम इस वैल्यू को, p की वैल्यू को हम लोग इनपुट करेंगे, ठीक। इसको यहाँ पे लिखते हैं, इस जगह पे नहीं, ये पे देखा है, ठीक। अभी लिखते हैं अपन, q स्क्वायर इज इक्वल टू में p की वैल्यू पुट किया 3m का होल स्क्वायर अपॉन में 3, इतना क्लियर? अब देखो, अब इसको खोलेंगे कैसे? यहीं पे खोलते हैं, इस जगह पे, इस जगह में हम लोगों ने खोल दिया। q स्क्वायर इक्वल टू में 9m स्क्वायर अपॉन में 3, q स्क्वायर इज इक्वल टू में 3m का होल 3m स्क्वायर, 3 काट दिया ना, ठीक। अब देखो m स्क्वायर है, अब इस 3 को इधर ले आएंगे, q स्क्वायर इज इक्वल टू में 3 अपॉन में m का स्क्वायर। अब देखो, हम लोगों ने क्या किया, यदि यहाँ पे हम लोग 3 को p स्क्वायर से डिवाइड किया तब m आ रहा था, m आया, ठीक। यदि अब इसी 3 को हम लोग q स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तब क्या आएगा? m नहीं आया, यहाँ पे m नहीं आया, n आया, क्योंकि हम लोग लेट कर रहे हैं ना। m तो यहाँ पे आया था, m तो लेट करने पे यहाँ पे आया था जब p से डिवाइड किया, लेकिन जब q से डिवाइड करेंगे तब n हम लोग लेट करेंगे। अब इसी को फर्दर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक। कि जब q स्क्वायर को डिवाइड किया 3, ठीक है, जब q को मैंने डिवाइड किया 3 से, तब ये n आया, और ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट को यहीं पे छाप देना, इसको यहीं पे लिख देना ऐसे, ठीक।
यदि क्यू, पहले देखो, जब मैंने 3 को p स्क्वायर से डिवाइड किया तब m आया, और वही जब हम लोग 3 को q स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तब हम लोग नेट कर रहे हैं कि n आएगा, आएगा, ठीक। तो q इक्वल टू में 3n लिख दिया। अब देखो मैंने क्या बोला था, इस वाले पॉइंट को भूलना नहीं कि p और q के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। कॉमन फैक्टर क्या होता है कि 3, ये 4p अपॉन में 4q, ये क्या है, ये कॉमन फैक्टर ही तो है, तो ये नहीं होना चाहिए, ये चीज नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग पता करेंगे m की वैल्यू में कहाँ गया, p की वैल्यू में भी p इक्वल टू 3m आ रहा है, q इज इक्वल टू 3n आ रहा है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, कॉमन फैक्टर है कि नहीं, कॉमन फैक्टर है कि नहीं। अब देखो √3 को हम लिखेंगे, √3 इज इक्वल टू में p अपॉन में q, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ठीक। अब p की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, √3 इज इक्वल टू में p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू क्या है 3m है, 3m। q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू क्या है 3m है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे देखोगे √3 इक्वल टू 3m अपॉन में 3m, मतलब यहाँ पे से कॉमन फैक्टर है, यहाँ पे इसके कॉमन फैक्टर है, इसलिए और हम लोगों ने क्या लेट किया था कि √3 इक्वल टू p बाय q, ठीक है, where p and q does not have common factor and p and q is not equal to 0, ये हम लोग लेट किया था, ठीक। अब यहाँ पे तो आ गए भैया, अब हम लोग क्या करें, बाबूजी समझ नहीं आ रहा, क्या करें, हम क्या करें, फिर से बता रहा हूँ, सुनो। हम लोग ने क्या लेट किया 3 वो √3 जो है वो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर किसके फॉर्म में है, p बाय q की, ठीक। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, √3 का होल स्क्वायर अपॉन में इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर, यहाँ आ गया √3 को खोला तो 3 स्क्वायर में p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर, इसको इधर ले गए, कैलकुलेशन किया, इसको इधर ले गए, ये क्या है, यदि 3 इफ 3 डिवाइडिंग p स्क्वायर देन इट विल आल्सो डिवाइड q, जब p को डिवाइड किया तब कुछ लेट किया कि m आया, ठीक, m है, इसको इधर ले गए, p की वैल्यू मिल गई 3m, ठीक। अब देखो, अब इसी p को हम लोगों ने किस वैल्यू में पुट किया, इक्वेशन 1 में पुट किया, q स्क्वायर इक्वल टू 3m, 3m का होल स्क्वायर अपॉन में 3, ठीक। q स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, m स्क्वायर अपॉन में 3, 3 से 3 काटा, q स्क्वायर इक्वल टू 3, q स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर, ठीक। ठीक, अब इसको इधर ले आए, ये q स्क्वायर अपॉन में 3 इक्वल टू m स्क्वायर, यदि 3 q स्क्वायर को डिवाइड करा तो 3 q को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने लेट किया कि जब q को डिवाइड करेगा 3 तो n आया, ठीक। अब इसको इधर ले गए, q की वैल्यू क्या है 3n, ठीक। अब हम लोगों ने क्या लेट किया था, यहाँ पे लेट किया था कि √3 p by q की फॉर्म में, जहाँ p और q के पास कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि कॉमन फैक्टर दोनों में आ गया, p की वैल्यू में भी कॉमन फैक्टर आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया, और q की वैल्यू में भी कॉमन फैक्टर आ गया, मतलब दिस कॉन्ट्रडिक्शन, जो हम लोगों ने कॉन्ट्रडिक्ट, ये एकदम से हम लोगों ने लेट किया था, क्या हम लोगों ने लेट किया था, हम लोग ने लेट किया था √3 p by q की फॉर्म में, ठीक। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, t, सुनो पहले पानी पी लूं थोड़ा, प्यास लग गई भाई, चलाते हैं, लोगों को पढ़ाते, ठीक। तो पानी पी लिया, तो हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे √3 को, यहाँ पे देखो वैल्यू मिल गई 3m अपॉन में 3m, ठीक। यहाँ पे 3 दो है, दोनों के क्या कॉमन फैक्टर है, q p के भी है, q के भी है, ठीक। अब देखो हम लोगों ने क्या किया था कि √3 को p by q की फॉर्म में लेट किया था, लेकिन इनके पास कॉमन फैक्टर निकल आया, सो हम लोग यहाँ से क्या बोलते हैं, दिस कॉन्ट्रडिक्शन arose due to our wrong assumption
hence hence ठीक है, hence या फिर ये लिख दो hence नहीं, therefore 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 root 3 is not equal to p by q or rational number, hence we can say that root 3 is equal to irrational number, irrational number। ठीक, क्या किया हम लोगों ने, फिर बताता हूँ। रूट 3 को p by q के फॉर्म में लेट किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, रूट 3 को होल स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बराबर q स्क्वायर है, ठीक। इसको खोला 3 इज इक्वल टू p स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए। अब हम लोगों ने क्या देखा कि रूट ये 3 जो है p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 3 जो है p को भी डिवाइड करेगा। जब p को डिवाइड किया तब हम लोगों ने लेट किया कि m आया, m करने के बाद इसको इधर ले आए, ये क्या है p की वैल्यू बन गई 3m आया, ठीक। अब हम लोगों ने इस इक्वेशन में इसको पुट किया, q स्क्वायर इक्वल टू 3m स्क्वायर का अपॉन में 3m का होल स्क्वायर अपॉन में 3, ठीक। ये होल स्क्वायर याद रखना, q स्क्वायर जब डिवाइड ये स्क्वायर इक्वल टू में 9m स्क्वायर का अपॉन में 3, इसे 3 कट गया 3m स्क्वायर, 9m स्क्वायर अपॉन में 3, 3 हो जाती 3 सीधा, ठीक है 9 q स्क्वायर इक्वल टू में 3m स्क्वायर। यदि अब इसको हम इधर ले, यदि 3 q स्क्वायर को डिवाइड किया तो 3 जो है q को भी डिवाइड करेगा, जब q को डिवाइड करेगा तब हम लोग लेट किया कि n आया, ठीक। लेट किया कि n आया, q इक्वल टू में 3n आया, ठीक। अब हम लोगों ने क्या यहां पे लेट किया था कि p और q के जो कॉमन फैक्टर नहीं होंगे, लेकिन यहां पे इसके कॉमन फैक्टर निकल आए, ठीक। सो हमारे जो कॉन्ट्रडिक्शन है, हमारा जो ये कॉन्ट्रडिक्शन है ये अरोज है ड्यू टू आवर रॉन्ग असम्पशन, मतलब जो हम लोगों ने मान रखे ये हमारा असम्पशन ही रॉन्ग है। देयरफॉर ये रूट 3 नहीं इक्वल p by q की फॉर्म में, ठीक है। हेंस रूट 3 वी कैन से दैट कि रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, बस प्रूफ हो गया। हलवा कहा ना, हलवा था कि नहीं, हलवा था कि नहीं, हलवा ही भाई, हलवा प्रॉब्लम है। क्वेश्चंस हम लोग नहीं लाए हैं इस टाइम पे, ठीक है। ये है हलवा प्रॉब्लम, एचपी है, ठीक है। और बच्चों एक चीज बता दूं, यदि आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा ना, मैं एक सिंपल बात बता रहा हूँ, यदि आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आप क्या करना, आप जाना और अपनी मम्मी को किचन में देखना, ठीक है। आप देखो कि पंखा नहीं लगा है, कूलर नहीं लगा है, उसके बाद ये किचन में वो काम करे जा रही है, मतलब पसीने से एकदम से लथपथ है, उसके बाद ही वो खाना आपके लिए बना रही है। अपने पापा को देखना, अपने पापा को देखोगे कि पापा आपके सुबह सुबह जो है चले आते हैं ड्यूटी पे, ठीक है, कि आपको कुछ बना सके, ठीक है, आपको कुछ ज़िंदगी में कुछ बेहतर देख सकें वो, ठीक है। मतलब वो आपके लिए इतना हेल्प करते हैं तो कि आप उनका इतना फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप उनके लिए कुछ करो। आप चाहते हो कि नहीं उनको प्राउड फील करवाना, चाहते हो ना, तो मेहनत करना सीख जाओ, नहीं तो फिर आप भी क्या करोगे, क्या ही बोलें, ठीक। तो ये था अब तक का हमारा प्रूविंग ऑफ रेशनल नंबर, और मन करे तो कुछ मेरे लिए कुछ कर देना, ऐसे क्या करना है, अरे भाई वही आपका सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, बस।